नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कल होगा बहुप्रतीक्षित रीवा सीधी टनल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। महापौर की हुई उपेक्षा, टनल के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। द्वार से लौटी बारात, लड़की ने होने वाले पति और उसके पिता पर दर्ज कराया 498 का मामला। और फौजी पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। जिंदा जलाने के बाद उसे अस्पताल भी पहुंचाया। बाकी की खबरें विस्तार से। कल होगा ऐतिहासिक मोहनिया टनल का उद्घाटन। वर्षों की प्रतीक्षा पूरी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल 10 दिसंबर को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। वो 12 बजे विशेष विमान से नागपुर से प्रस्थान कर 12:45 पर रीवा पहुंचेंगे। उसके बाद सीधी पहुंचेंगे, जहां से कार से बाईपास से नवनिर्मित टनल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि ये टनल लगभग 2300 मीटर लंबी है और 6 लेन की ये टनल है, जिसका उद्घाटन कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। साथ में रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस दौरान कुछ कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाएंगे। साथ ही 100 फीट का तिरंगा भी लहराया जाएगा। बाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अच्छी तैयारी है और आपने भी देखा होगा टनल के जगह पर भी टनल। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबसे बड़ा टनल है और 6 महीना पहले पूरा हो गया है। कल इसका उद्घाटन हो रहा है। कार्यक्रम स्थल भी अच्छा बनाया गया है और टनल के लिए भी सारी तैयारियां हो गई है। कल 1 बजे दोपहर में माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां आएंगे और लोकार्पण भी करेंगे और पब्लिक एड्रेस भी करेंगे। अब तैयारियां क्या खास है? कुछ ऐसा इंटीरियर प्लान क्या खास है? अलग एक तो सीधी की तरफ से एंट्री होगी और टनल का लोकार्पण होगा। जब रीवा की तरफ आएंगे तो एक बहुत बड़ा नेशनल फ्लैग है, उसको वो फहराएंगे और उसके बाद फिर पब्लिक एड्रेस करेंगे। आप जब टनल के भीतर जाके देख रहे होंगे तो ये अभी स्टेट ऑफ आर्ट का टनल है और इसमें जितनी तरह की सुविधाएं रोड सेफ्टी की हो सकती है वो है। बहुत सारे कैमरे लगे हैं अंदर। गाड़ियां अगर कोई खराब होती है तो उसको टोचन करके और ले जाके उसको रिपेयर करने की सुविधाएं हैं। तीन लेन है दोनों तरफ से और उन लोन के भीतर 7 जगह ऐसे जगह है जहां पर कि हम रूट डाइवर्जन कर सकते हैं और ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। पूरा का पूरा एरिया और उससे 1 किलोमीटर दोनों तरफ का एरिया सीसीटीवी कैमरे की जद में है। और आप अपने जो वहाँ पे कंट्रोल रूम बना है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर की गाड़ियों के भी नंबर और नाम और फोटो और चेहरा आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टेट ऑफ आर्ट टनल है और जिस तरीके का उसकी फील है तो एक टनल के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा को। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। रीवा सीधी के बीच बन रही बहुप्रतीक्षित टनल का कल 10 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे। इसमें रीवा, सीधी, सतना सहित सभी जिलों से प्रमुखों को बुलाया गया है, लेकिन रीवा के महापौर को नहीं बुलाया गया। कांग्रेस ने इस पर हमला बोला है और कहा है कि ये रीवा के जनता की उपेक्षा है, क्योंकि जनता ने महापौर चुना है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति को खत्म करने पर तुली हुई है। महापौर का लगातार अपमान किया जा रहा है। और क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और रीवा के जनप्रतिनिधि, रीवा विधायक और प्रशासनिक अधिकारी ये कार्ड सब जगह पहुंचा रहे हैं। इसमें साफ साफ है सतना महापौर का नाम है और रीवा जहां पे कार्यक्रम जिस जिले में होना है उसके प्रथम नागरिक का नाम नहीं है। इससे साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरी राजनीति कर रहे हैं और उनकी दोहरी राजनीति आज की नहीं है, बड़े लंबे समय से रही। और यह रीवा की जनता का और महापौर का अपमान है और यह प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में
नेताओं ने दबाव दिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने यह काम किया, यह उचित नहीं है और यह स्वच्छ राजनीति को प्रेरणा नहीं देता है। स्वच्छ राजनीति यह होती है कि जनता ने जिसे चुना है उसे सर माथे में रख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खास तौर से राजेंद्र शुक्ला को स्वीकार करना चाहिए कि रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं। अब वह स्वीकार करें और इसमें गलती की माफ़ी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही मांगनी चाहिए और इस कार्ड के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या जो भी लोग हैं उनको सबको अजय मिश्रा बाबा से और रीवा की जनमानस से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह रीवा की जनता का अपमान है। मारपीट के 3 आरोपी न्यायालय से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के 3 आरोपी न्यायालय से उस समय फरार हो गए जब उन्हें जानकारी हो गई कि गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। जेल वारंट बनते ही आरोपी भाग निकले, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। तीनों आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिनके नाम रविंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं। ये तीनों सगे भाई हैं। पूरे मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जी हाँ, कल न्यायालय से 3 आरोपी फरार हुए हैं। वो न्यायालय में सरेंडर करने के लिए आए थे धारा 294, 323 के मामले में। और जिन आरोपियों के नाम रविंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह निवासी गोगर थाना कोतवाली से हैं। और जैसे इनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो ये फरार हो गए हैं, जिनकी कायमी की गई है फरारी के संबंध में। अभी क्या स्टेटस में है इनका, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? अभी इनकी तस्दीक की जा रही है और जैसे ही पकड़े जाएंगे आपको अवगत कराएंगे। दहेज की मांग के चलते नहीं आई बारात, दूल्हे और उसके पिता के प्रति दर्ज हुई FIR। महिला थाना में पदस्थ एएसआई ने बताया कि साल 2021 में नवंबर महीने में ओली परीक्षा संपन्न हुई थी। उसके बाद 7 लाख में शादी का मामला तय हुआ, लेकिन बाद में दहेज की रकम बढ़ जाने के कारण बारात नहीं आई। बताया जा रहा है कि दूल्हा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहीं उसका पिता CID में पदस्थ है। मामला ये है कि इनका ओली परीक्षा जो होता है तो वो कल दिनांक को मतलब 1 साल पहले हो गया था, 7/11/2021 को। अब इनका ये था कि 7/12/2022 को शादी होनी थी, तो कुछ मतलब पैसे का लेन देन जो भी जैसा रहा हो, इस कारण से इनकी शादी रुकी। अब चूँकि ये पूरी तैयारी कर चुके थे तो अब ये बारात ना आने का कारण ये लेके आए कि हमारे यहाँ बारात नहीं आई, तो उस पर मामला ये पंजीबद्ध किया गया। जिले में दहेज प्रताड़ना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छुट्टी में घर आए फौजी ने अपनी पत्नी को ही आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। वो सुंदर थी तो उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी से चक्कर है। इस बात को लेकर विवाद होता रहता था। पत्नी को बीती शाम फौजी पति ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना में पत्नी के साथ पति भी जल गया। जानकारी के मुताबिक मैदानी में रहने वाले खुशबू मिश्रा को उसके पति संजय ने आग के हवाले कर दिया। खुशबू की शादी संजय से 9 वर्ष पहले हुई थी। खुशबू की मां ने बताया कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसका पति उसे परेशान करता था, आए दिन मारपीट भी करता था, उसे भगाता भी रहता था, दूसरी शादी के लिए भी कहता था। कई बार शिकायत भी थाने में खुशबू ने की, लेकिन परिवारजनों ने उसे समझाकर शांत करा दिया। बताया गया है कि बीती रात पड़ोसियों की सूचना पर परिजन पहुंचे और खुशबू को अस्पताल लेकर आए। खुशबू की हालत गंभीर है। बताया गया कि फौजी पति आए दिन शराब पीकर मारपीट करता रहता है। वहीं इस घटना को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी संजय गांधी अस्पताल पहुंची और पीड़ित के परिजनों से बात की। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 9 साल से अगर फौजी पति लगातार दहेज मांग रहा था तो आज तक शिकायत क्यों नहीं की, इसलिए ये मामला संदिग्ध भी नजर आता है। जी, पति पत्नी का विवाद है। ये सच्चा नगर है, करैया के पास का एरिया है, चौराहा थाना क्षेत्र का। तो इसमें पति पत्नी का आपसी विवाद हुआ है, जिसमें ये आगजनी की घटना हुई है और वर्तमान में दोनों पति पत्नी बर्न हुए हैं, जिनका इलाज अभी वर्तमान में SGPO में चल रहा है। जी हाँ, आरोप लगाया जा रहा है दहेज को लेकर, क्या है दहेज को लेकर? अभी इस चीज़ की जांच जारी है और जांच में जो भी पाया जाएगा उसको आप लोगों से अवगत करा दिया जाएगा। घटना हो गया, रात में हल्ला हुआ था, हल्ला गुल्ला हो रहा था यहाँ। पड़ोसी ने फ़ोन लगाया सुबह, तो हम सोचे कि हो गया हल्ला गुल्ला हो गया, तो मारपीट मतलब आए हैं वहाँ से, तो दारू वारू पिए होंगे तो कुछ बोले होंगे। इनका रोज़ का यही हाल था, डेली यही हाल करते थे।
क्या चाहते थे, क्यों ऐसा बताए, क्यों करते थे? बोलते थे कि चली जाओ हमारे घर से, मैं अब दूसरी की शादी करने वाला हूँ, इस तरह बोलते थे। क्या नाम है आपके पति का? खुशबू मिश्रा। पति का क्या नाम है इनके? संजय मिश्रा। ये कब शादी कब हुई थी इनकी? कई साल हो गए होंगे लगभग? 2013 में हुई है। ये क्या करते हैं पति इनके? आर्मी में है। नहीं तो लड़ाई थी, वो हमेशा इसी तरह करते थे, वो उसके साथ झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, हमेशा यही कहते कि मर जाओ, कुछ कर लो, हमारे घर से चली जाओ। उनके शक की बीमारी थी, किसी के यहाँ जाना आना उनको ये सोच रहे थे कि मतलब ये इतनी सुंदर है तो कोई इसको ये है वो है, सब अपने तरीके से मतलब शक करते थे। जबकि कल रात में वो दोनों बच्चों को लेके चले गए थे और वो रात में अपने घर में कमरे में थी, उसके पास न फ़ोन है न कुछ है, 6 महीने से फ़ोन वोन कुछ नहीं है उसके पास। एक पड़ोसी ने हमसे बात करवाया तो रो रही थी, फिर बोल रोना नहीं, मैं आके अब कल ले आऊँगी अपने पास। फिर हो गया, बात ही नहीं करी। फिर वो जो करे होंगे, इतनी दहेज दे के मैं शादी करी हूँ। ये बच्ची आपको कहाँ मिली है कल? ये बोलते हैं कि और दहेज नहीं दिया, जबकि हम पैसा रुपया दिए हैं, 5 लाख नगद हार्ड कैश दिए हैं, लड़की को जेवर पूरा दिए हैं, फिर भी ये भी यही बोलते थे कि हमको कुछ नहीं दिया है, भिखमंगा के साथ घर के आई है तुम। यही ससुर राम सलोनी ही यही बोलते थे और यही विपिन जेठ भी बोलते थे, विपिन मिश्रा यही बोलते थे। ससुराल कहाँ पे है? ससुराल मटीमा बरहा में। यहाँ पे किराए से रहते? नहीं, यहाँ खुद का घर बना। नाला निर्माण से हो रही असुविधा के लिए वार्डवासियों ने किया जाम। नगर निगम के महाजन टोला में नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते वार्ड के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल गहरी खुदाई होने के चलते कई घरों की पाइप लाइनें टूट गई हैं, जिससे पानी की सप्लाई बंद हो गई है। वहीं दुकानदारों के सामने गहरे और चौड़े नाले की खुदाई से कारोबार चौपट है। वार्ड के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगा दिया तो मौके पर पहुंचे नगर पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र कार्य पूरा कर समस्या को दूर करने की बात कही। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते जल्दी ही नाला ध्वस्त हो जाएगा, जबकि नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जा रहा है और जल्दी ही वार्ड के लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने क्या आरोप लगाया, वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया। शाम तक पूरी धूल उड़ती है, हम लोगों को पता चलेगा कुछ दिन बाद दमा हो जाएगा, ना तो ये धूल हटाते हैं ना तो कुछ करते हैं। इसकी शिकायत भी मैंने 181 में की है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना तो कोई झाड़ू लगाने आया है। 8 फीट में नाला खुद गया, पानी भरा है 8 फीट तक। ये जब से खोदे हैं तब से ये धूल उड़ना शुरू हो गई है, ये लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है धूल उड़ती। उसी के पहले सूचना दी थी, इसके बाद ये जाम करवाया था रोड। ये अमृत योजना के अंतर्गत महाजन टोला गड्डी मुख्य मार्ग पर जन उपयोगी नाले का निर्माण प्रारंभ हुआ। मैं नगर पालिक निगम को इस बात के लिए कोटि कोटि बधाई देता हूं कि यहाँ जो विगत कई वर्षों से जल भराव की स्थिति होती थी वार्ड के अंदर, इस नाले के निर्माण से निश्चित रूप से आम जनता को इससे निजात मिलेगा। गलती ये हुई कि ये नाला का निर्माण लगभग 1 किलोमीटर की खुदाई एक साथ कर दी गई। उस खुदाई के वजह से यहाँ लोगों के पेयजल का संकट आ गया, क्योंकि पानी की पाइप लाइनें टूट गईं। मुख्य लाइन के टूटने की वजह से वो नाला नदी का रूप ले लिया। जो लोगों के घर के अंदर के ड्रेनेज का पानी बाहर नाली में आना चाहिए था, ओवरफ्लो होने की वजह से उस नाले का पानी लोगों के घरों के अंदर जाना शुरू हो गया। व्यथा इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के आंगन में, लोगों के बाथरूम में पानी भरना शुरू हो गया और पेयजल का संकट आ गया। यहाँ पूरे रोड में धूल का इतना अंबार लगा रहता था सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन, कि जो यहाँ के दुकानदार थे उनको लग रहा था दमा हो जाएगा। जो नाला खोद दिया गया था 7 फुट चौड़ा जो नाला खोद दिया गया था, उस नाले की वजह से लोगों के दुकानों में और घरों में आवागमन अवरुद्ध हो गया था। लोग पटरा लगा के चलते थे। हो सकता है किसी दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते। एक गाय अभी आपके सामने
आपके सामने गाय मरी पड़ी हुई है, वो गाय इसी नाले में गिर गई, रात को ठंड की वजह से वो मर गई, जब सुबह लोगों ने देखा तब उस गाय को निकाला गया। तो इस तरह की समस्याओं से व्यतीत होकर यहाँ के लोगों ने लगातार प्रशासन को अवगत कराया, मैंने भी बताया। जब कहीं ना कहीं ये लगा कि इन समस्याओं का निदान इस तरह से संभव नहीं हो रहा है, तो यहाँ के लोगों की मांग पर हम लोगों ने धरना देने की योजना बनाई और आज हम लोग धरने पे बैठ गए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि ये जनता है तभी हम हैं। जब इन लोगों ने हमें वोट दिया तब हम चुनाव जीते और आज हम निर्माणाधीन नाला है, स्टाम्प बॉर्डर से बन रहा है, उसके खुदाई को लेकर के था, क्योंकि नाला लंबा था और लेवल मिलाने के लिए इनने खुदाई रात में की अचानक, और कुछ पाइपलाइन डैमेज हुआ जिसको पानी भरा, उस वजह से इनको दिक्कत थी। हम लोगों ने बुला करके उनकी समाधान किया है। गति को तेज बढ़ाने के लिए संविदाकार को भी निर्देश दिया है। हमारा पीडीएमसी सुपरवाइजर एजेंसी है, नगर निगम का स्टाफ है, सबके साथ हम लोग इसको तेज गति में अच्छे मानक और गुणवत्ता का बनाएंगे। इस बात का आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। बैजनाथ गांव के एक किसान की जमीन पर अवैध उत्खनन करके जमीन के नीचे से पत्थर निकाला जा रहा है। खनिज विभाग की शह पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के द्वारा मनमानी करते हुए किसान की 1.5 एकड़ जमीन पर अवैध उत्खनन कर खाई में तब्दील कर दी गई है। बैजनाथ गांव के रहने वाले किसान बिजलाल मिश्रा के 5 भाइयों में 6 एकड़ जमीन है, जिसमें से 4 भाइयों के द्वारा मुआवजे की रकम लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को जमीनें बेच दी गई, जबकि ब्रिजलाल मिश्रा अपने हिस्से की जमीन की मांग कर रहे हैं। परंतु अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के द्वारा खनिज विभाग की शह पर किसान को लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर अवैध उत्खनन कर खनिज संपदा निकाल ली गई। किसान की जमीन पर अल्ट्राटेक ने अवैध उत्खनन कर उसकी जमीन को खाई में बदल दिया है, जिसके चलते ब्रिजलाल मिश्रा ने न्यायालय से जमीन के उत्खनन को रोकने के लिए स्टे लिया है। परंतु खनन माफिया को न्यायालय के नियमों का भी डर नहीं है और लगातार नियमों की अनदेखी करते हुए किसान की जमीन पर ब्लास्टिंग करके अवैध रूप से पत्थर निकाल रहे हैं। यहाँ उत्खनन कर रहे हैं हमारे अल्ट्राटेक द्वारा, और अधिकारियों द्वारा जो है जबरदस्ती किया जा रहा है। जो रत्नेश दीक्षित है, राजेश जैन है, प्रमोद रथ है, संभव श्रीवास्तव है और अत्री साहब हैं सुरक्षा अधिकारी, और शेखावत है, ये सब जो है तो सुरक्षा विभाग के हैं। तो अकेले जो है तो बोलते हैं तुम्हें दबा देंगे, नहीं तो जो है तो नीचे नहीं आना, खदान नहीं रोकना, खदान क्यों रोकते हो, तुम्हारा हिस्सा यहाँ है वहाँ है, ऐसे बोलते रहते हैं। न्यायाधीश आसिफ अब्दुल्ला द्वारा हमें जो है तो स्थगन मिला है, भूमि नंबर 68917, भूमि नंबर 68917, 18 भी है, वो तो नाम ही है ऑलरेडी, लेकिन जो है तो इसके बावजूद भी इसका रकबा 339 है। इसके बावजूद भी जो है तो ये लोग मान नहीं रहे हैं। हम काफी मना किए लेकिन मान नहीं रहे हैं। जमीन है जो 6 एकड़ 39 डिसमिल है। कितनी खनन कर ली गई इनके द्वारा पूरी जमीन खन, ऊपर तो मिट्टी सब निकाल ली गई है, पत्थर भी और निकाला गया है, और जो है तो अभी मान भी नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हें दबा दूंगा, मार डालूंगा और मिट्टी बकट के भर के डाल दूंगा। आपने शिकायत की? हाँ, हमने जो है तो कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ किया, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ किया, थाना चौकी किया, और थाना प्रभारी को किया, पुलिस चौकी को किया है, खनिज विभाग में भी किया है। कितनी जमीन है जो 639 है, जिसका रकबा 639 है, 1/5 हमारे हिस्सा है। आपके द्वारा बताया गया है कि ऐसा कहीं कोई स्टे है और जिसपे अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा खनन किया जा रहा है, जिसके संबंध में परीक्षण कराया गया है। उक्त जो शिकायत है जिसमें अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, ये जमीन पूर्व में कंपनी द्वारा मुआवजा लेकर परचेस कर ली गई है, जैसे कंपनी अधिकारियों द्वारा बताया गया है, और उस पर इन्होंने न्यायालयीन वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें कंपनी द्वारा उनका एरिया छोड़ रखा गया है। और भूमि स्वामी द्वारा जो शिकायत प्रस्तुत की उसको संबंधित कंपनीधारियों को सूचित करा दिया गया है और उसका परीक्षण कराया जा रहा है। इसका परीक्षण कराने के बाद ही आगे इसमें कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मचारी है वहाँ के अल्ट्राटेक के, उनके द्वारा उस किसान को धमकी दी जाती है? नहीं, ये सब आरोप निराशक हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई आधार नहीं। किसान का कहना है कि प्रशासन की भी बातों कहाँ से बोली जाती है कि वो सब हमारे अंडर में है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वो कर। संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक सवारों की हुई सड़क दुर्घटना में मौत। मामला रीवा गोविंदगढ़ के गंगापुर का बताया जा रहा है। मृतकों के भाई विपिन सेन ने बताया कि उसका भाई राजकुमार और हर्ष
बिछिया एक बारात में गए हुए थे। रात 12:30 के आसपास वो लौट रहे थे, तभी आगे जा रही बाइक में उसके भाई गिर गए। वो कैसे गिरे इसका उन्हें पता नहीं, लेकिन जब वो पहुंचे तो गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना शादी में गए थे हम लोग, ये बिछिया रानी तालाब, और हम लोग खा पी के लौट रहे थे घर के लिए। तभी हम लोग आगे, वो लोग आगे थे और हम लोग पीछे थे। 2-4-10 मिनट का फासला था और हम लोग जब उनको देखे तो वो लोग गिरे हुए मिले हम लोगों को। तो क्या कोई ठोकर लगी किसी गाड़ी से? वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, जानकारी नहीं, सिर्फ गिरे हुए मिले और गाड़ी पड़ी थी। कहाँ की घटना है ये गंगापुर। कितने बजे रात की? ये 12:50 तक, 12:30 करीब। जनपद पंचायत की विभिन्न मांगों को लेकर विकास तिवारी ने पत्रकार वार्ता की। जनपद पंचायत के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यों और मानदेय को लेकर आज विकास तिवारी ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय बढ़ाया जाए, साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएं। और क्या कहना इस संबंध में विकास तिवारी का, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। मूलतः आज हम सब ने एक संगठन तैयार किया है, पंचायत राज के अधिकारों के लेके ये मूलतः प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिस संगठन का नाम रखा गया है जन अधिकार पंचायत राज। जनता के अधिकार के लिए पंचायत राज के कार्य में हम सब सजगता से करना चाहते हैं, जिसमें पंच स्तरीय, जनपद सदस्य स्तरीय, जिला पंचायत सदस्य स्तरीय और जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष साथियों संबंधित जो मांगे हैं, जो अधिकार हमको चाहिए, उसके संबंध में हमारी ये मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके संबंध में दिनांक 14/12/2022 को समय 11:30 बजे शिव मंडप मैरिज गार्डन इटौरा बाईपास के पास पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष साथियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, और जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के जनपद अध्यक्ष इकट्ठा हुए, जिस आयोजन पे हम सब कार्य की रूपरेखा बनाएंगे कि हम अपनी मांगों के सरकार तक कैसे पहुंचे। पहला माध्यम तो हमने रखा है अपने मध्य प्रदेश के, अपने रीवा से ही मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी के माध्यम से उनको हमने आमंत्रित किया है अपनी मांगों को बताने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम तैयार किया, जिस माध्यम से वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं, आपके जो अधिकार होने चाहिए, उस अधिकार की बात को सरकार तक मैं बेहतर तरीके से रखने का प्रयास करूंगा और आप सबकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और आप सबको मुख्यमंत्री से मिलवाने का एवं आपकी मांग मनवाने में जो सहयोग होगा वो मैं पूरी तरह से करूंगा। मैं आपके साथ हूं। अब मांगों के बिंदु में अगर चर्चा आप कोई करना चाहते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पेमेंट 1750 से बढ़ा करके 4200 कर दिया। हाँ जी, देखिए 4250 जो उन्होंने किया है उस विषय में मेरा एक जवाब है। मनरेगा के मजदूर की मजदूरी है 204 रुपये। मनरेगा में एक गांव का जो मजदूर काम करता है उसको 204 रुपए मिलता है, तो सरपंच को 4250 दिया है, तो मूलतः सरपंच का अपमान है। आपने भी जिला पंचायत सदस्य का नाम लिया, जनपद का सदस्य का नाम लिया, सरपंच का नाम लिया, लेकिन पंच के प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, पंच का भी है इसमें। नहीं, पंच का भी है, जिक्र किया, ठीक है, इसमें आवेदन में, लेकिन मौखिक रूप से उनको भी पेमेंट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना ये देखिए, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कार्रवाई है, उसमें पंच का भी लिखा हुआ है। 2500 रुपए मानदेय, 500 रुपए स्टेशनरी भत्ता, कुल माह मानदेय 3000 रुपए पंच को दिया जाना चाहिए। ये हमारी पंच के लिए भी मांग है। हमारे जिले में लगभग 16 से 17 हजार पंच हैं, जिनकी मांगों के लिए हम लोग सजगता से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और 14 तारीख को पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य साथी एवं जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष साथी का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हम अपनी बात विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही नशा न करने की छात्रों को शपथ भी दिलाई गई। आज रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में रेड क्रॉस और HDFC बैंक के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई छात्रों ने रक्तदान किया। डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां सभी छात्रों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। बताया गया है कि रीवा SP नवनीत भसीन द्वारा नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम को देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय और जिला SP महोदय के निर्देशन पे हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोगों ने नशे से दूर रहने के लिए और दूर रहने के साथ साथ समाज में नशा की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को भी दूर करने के लिए हम लोगों ने शपथ ली है। और निश्चित रूप से ये एक सामाजिक संवाहक के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में समाज में जाएंगे और नशे जैसी जो समस्या है, जो युवाओं को आज खोखला कर रही है और हमारे विकास को प्रभावित कर रही है, उसको दूर करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।